नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल से बहुत दुखद खबर आई है। वहां का जो मीडिया है और भारत के भी कुछ मीडिया चैनल के पत्रकार कवरेज के लिए वहां गए हुए हैं। उन्होंने जो वहां से कवरेज करने के बाद कुछ फोटोज़ भेजी हैं। मेरा दावा है कि आप में से जितने भी अपने आप को कट्टर बोलते हों कि मैं बिल्कुल कट्टर हूं, मैं विचलित नहीं होता। मेरा दिल बहुत मजबूत है। मेरा दावा है कि आप उन फोटो या वीडियो को देख लें, देख ही नहीं पाएंगे। मैं भी अपने आप को बहुत कहता हूं कि भाई कोई बात नहीं, सब ये जो मृत्यु है कटु सत्य है और ये मैं देख सकता हूं, लेकिन मुझसे भी वो ब्लर वीडियो भी नहीं देखी गई जो इजराइल से आई है। एक सैनिक जिसको गोली मारने के बाद ये हमास के राक्षस, कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि राक्षस भी ऐसे नहीं थे, ये तो राक्षसों के भी राक्षस हैं, उसके सीने को छुरे से काट रहे हैं। और सोचिए, कल्पना करके देखिए, आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है, कि उसका ऐसे चीरा जा रहा है सीना, और सीना चीरने के बाद हमास का जो राक्षस है वो हाथ से उसके सीने में अंदर घुसाकर उसका दिल निकाल लेता है, फिर उस दिल को खा रहा है। उल्टी आ गई देखकर उस वीडियो को, रात को नींद नहीं आई। दूसरा दृश्य जो वहाँ I-24 चैनल है इजराइल का, वो महिला एक पत्रकार है और वो वहाँ की कवरेज कर रही है। एक गर्भवती महिला, उस गर्भवती महिला को गोली मार दी जाती है, फिर उसके पेट को छुरे से काटा गया और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसको निकाला गया। वो गर्भनाल जुड़ी हुई है, लेकिन उस बच्चे की गर्दन काट दी गई। छोटे छोटे बच्चे, एक गांव को घेरा गया और वहां लगभग 100 लोगों को गोली मारी गई है। और जो छोटे बच्चे थे, 10 साल, 2 साल, 6 साल, ऐसे बच्चे, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनमें जिंदे बच्चों में आग लगा दी गई। क्योंकि जब वहां मिलिट्री पहुंची और पत्रकार पहुंचे तो उन्होंने देखा है कि वहाँ जो है उनको देख के लग रहा है कि जिस तरह से वो दृश्य था, विभत्स दृश्य है। और ये जो राक्षस हैं इस तरह से मार रहे हैं, इनको कुछ लोग फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। हमारे देश के कांग्रेसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस ऐसे ही राक्षसों के पक्ष में खड़ी है। CWC की मीटिंग करती है और प्रस्ताव पास करती है कि इजराइल के इस हमले में हम फिलिस्तीन के साथ हैं। सोचिए, ये उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। कोई कह रहा है ये आज़ादी की लड़ाई है, कोई ये भी कह रहा है कि मोदी जी को तो मणिपुर पे नहीं बोले तो वहाँ क्यों बोल रहे हैं। मणिपुर पे भी मोदी जी ने कार्रवाई की और मणिपुर पे कार्रवाई ऐसी हुई है जो उदाहरण बनेगी। ये तो मणिपुर वाले ही बताएंगे। वहाँ राक्षसों को रहने नहीं दिया जाएगा, ना रहने दिया जा रहा है। सेना अपना काम कर रही है क्योंकि वो भारत में है। मोदी ऐसे राक्षसों को सहन नहीं करते। मोदी आपको बता के काम नहीं करेंगे कि मणिपुर पे वो क्या कर रहे हैं। आप में हिम्मत हो तो जाके देख के आओ। मणिपुर को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने मैतेई हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किए, महिलाओं के साथ रेप किए, उनको ऐसे ही माफ नहीं कर दिया जाएगा। ये मोदी है। लेकिन आप मणिपुर के नाम पर किन्हीं आतंकवादी संगठन को फ्रीडम फाइटर कैसे कह सकते हैं। इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोगों को उठ खड़ा होना होगा, समझना होगा, इस कांग्रेस के चरित्र को समझना होगा। अब देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्रिटेन के हैं ना, भारत के तो नहीं है, वो क्या कह रहे हैं। हमास के लोग न तो चरमपंथी हैं ना वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो सिर्फ आतंकवादी हैं। और वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। आपको बता दूं, ये ऋषि सुनक का बयान है। वो कहते हैं ये जो है लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं बिना किसी किंतु परंतु के इजराइल के साथ खड़ा हूं। इसके अलावा वो कहते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा समेत देशों के
वो कई जो और नेता हैं उनसे भी उनकी बात हुई है। माने जहां बहुत प्रैक्टिकल माना जाता है, जहां आतंकवाद कहीं उनको देखने को नहीं मिलता। ऋषि सुनक ने ये हमारे भारत जैसा आतंकवाद थोड़ा ही देखा है। उन्होंने 2020 के दिल्ली के दंगे थोड़े ही देखे हैं ऋषि सुनक के यहाँ, कि 150 गाड़ियों को आग लगा दी गई, घरों में घुसकर लूटपाट कर ली गई, महिलाएं बच्चे इन कट्टरपंथियों के साथ पुलिस को उठा करके रेलिंग में डाल देते हैं। एक जो आईपीएस अधिकारी है उसको उठा के पथराव, अगाजनी, गुलेल बना दी बड़ी बड़ी, और उससे पेट्रोल बम, एसिड बम हिंदुओं के घरों पर डाले जा रहे थे। ये तो अभी की बात है, 2020 की। और हमने कश्मीर देखा है, कश्मीरी हिंदुओं को किस तरह से घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। और अभी मणिपुर देखा है, वहां से दृश्य नहीं आए क्योंकि हम लोगों की हैबिट में नहीं है कि महिलाओं की इज्जत लूट रहा हो कोई और हम उसकी वीडियोग्राफी करें। इसमें भी दूसरा ही पक्ष माहिर है। लेकिन इस तरह के दृश्य सोचिए कि जानवर वाला कृत्य है। अब आतंकवादी संगठन को ये देश पालते हैं तो ये अपनी ढाल बनाकर रखते हैं। सेना पीछे रहेगी, कवरेज फायर देगी। या आतंकवादियों को कई बार पाकिस्तान की सेना इस तरह से करती है कि अचानक से गोलीबारी शुरू कर देंगी ताकि आतंकवादियों को कवर फायर दिया जाए और वो अंदर आ जाए। फिर वो यहाँ आतंकवाद मचाते हैं। और अगर इंटरनेशनल दबाव आए तो पाकिस्तान कहेगा साहब ये तो आतंकवादी हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम भी दुखी हैं इनसे। तो अरे तुम दुखी हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। दाऊद इब्राहिम को आपने खुला बिठा रखा है, हाफिज सईद को आपने खुलेआम बिठा रखा है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो? खुलेआम सभा करता है वो। यही है योजना कि इस दुनिया में केवल एक मत वाले रहेंगे और ये इस तरह से धार्मिक कट्टरवाद फैलाएंगे और दुनिया की जो ये इस तरह की शक्तियां हैं ये इकट्ठी होकर उसका सपोर्ट करेंगी। आज की डेट में देखो ना, हमास के हमले को क्या क्रांतिकारी बता करके दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो साथ खड़े हैं। यूएई को छोड़ दें अगर, तो ये बड़ा भयंकर है। और इस भयंकर कट्टरवाद आतंकवाद को पहले तो हमारे देश के लोगों को ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो धमकी दे चुके हैं भारत को कि ऐसा हमला तो हम भारत में भी करेंगे। सोचिए, इजराइल की सेना आज उस मुकाबले पर है। आज 1000 का आंकड़ा ऊपर क्रॉस हो गया है। लेकिन वहां बच्चों और महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, वो क्रूरतम से क्रूरतम है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन यहां भारत में बैठे हुए कुछ सपोले, कुछ सनातन विरोधी, कुछ देश विरोधी, कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुलूस निकालने वाले, और इस कांग्रेस का क्या करें? इसको तो ये आतंकवाद का विभत्स चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसका एक ही इलाज है कि ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए और ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून बनाया जाए कि इस तरह से आतंकवादी घटना का जो भी सपोर्ट करे उसके खिलाफ भारत में भी सख्त एक्शन हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो या फिर छात्र नेता। इस तरह की घटनाओं को कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है? कैसे कोई सही ठहरा सकता है? अगर कोई इंसान है वो तो सही नहीं ठहराता। हाँ, कोई राक्षसी कुल का या राक्षसी ही हो उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये दृश्य बड़े विचलित करने वाले हैं। और ऐसे समय में इजराइल के साथ खड़े होकर के हम कोई लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक मोरल सपोर्ट की इस समय इजराइल को जरूरत है, क्योंकि वो आतंकवाद से लड़ रहा है। जिस दिन इजराइल की लड़ाई एक देश से होगी, फिलिस्तीन से होगी, उस दिन शायद हमें एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्योंकि इजराइल हमारा एक मित्र देश है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारा मित्र होने का एक धर्म भी कहता है। तो भारत का इजराइल एक पुराना मित्र है, हमेशा हमारी हर मुश्किल में साथ खड़ा हुआ है, इसलिए हमें साथ खड़े होना है। दूसरा, वो आतंकवाद का दंश झेल रहा है, इसलिए हमें उसके साथ खड़े होना है। और तीसरा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, यदि वो कहता है कि हमारे देश की सारी जनता इजराइल के साथ खड़ी है, तो ये एक किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का फैसला है। मेरा मानना है
कि देश के प्रधानमंत्री ने यदि ये घोषणा की है कि हमें इस हमास के हमले की निंदा करनी है और हमें इजराइल के साथ खड़े होना है, तो फिर इसके विरोध में जो लोग सड़कों पर हैं, इसके विरोध में जिस कांग्रेस ने CWC की मीटिंग करके और निंदा प्रस्ताव पास किया है और ये कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, मैं कहता हूं कि ये भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। मोदी जी तत्काल इस कानून को बदलें कि अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे अपने पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते बनाने के लिए कोई फैसला लेता है, जो भी लोग उसका विरोध करेंगे उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हो, तत्काल उनको जेल में डाला जाए और धारा भी ऐसी हो कि आजीवन जेल से बाहर ना आने पाए। आप में से जो दर्शक हैं, आप बताएं जो मैंने बोला है, क्या आप उससे सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाए। और इस वीडियो को इतना भी शेयर करें कि ये मोदी जी तक पहुँचे और इजराइल तक भी पहुँचे, ताकि उन्हें पता लगे कि जो मोदी जी ने बोला है कि इजराइल के साथ भारत की पूरी जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, यानी मोरल सपोर्ट के लिए खड़ी है। यही तो इजराइल ने मांगा, बाकी तो अपने आप वो सिमट ही लेगा। क्या आप इजराइल के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आप ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध हैं जो इस क्रूरतम जघन्य इस अपराध को कर रहे हैं? वंदे मातरम।